powered by Desi Crypto. नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो वाले भाई के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो ट्रेडिंग से ज्यादा फोकस रहा है, जिनका इन्वेस्टिंग के ऊपर, मिस्टर एड्यूल पटेल। Hi Rishabh, thanks for having me हाय। and hello everyone. बढ़िया लग रहा है यहाँ आके। इट्स आवर प्लेजर सर। और अगर आप लोगों ने मुद्रेक्स ऐप का नाम शायद सुन ही रखा होगा होपफुली, और नहीं भी सुन रखा हो तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस। मैंने भी जब इस ऐप को ट्राई आउट करा, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, तो मैंने भी देखा ये इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और पर इससे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं अपने जर्नी के बारे में थोड़ा बता दूं कि मेरा जो क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट आया वो रहा है 2017 के अराउंड से, और उसके बाद फिर ट्रेडिंग करी, थोड़ा बहुत सीखा समझा, ऐसे चलता रहा। और आज से शायद 2-3 साल पहले मैंने क्रिप्टो के ऊपर कुछ एक यूट्यूब वीडियो बनाने का भी ट्राई करा था, बट आई डिडंट हैव द टीम। सो लास्ट 6 to 8 मंथ से मेरे पास फाइनली मैंने लोगों को अपने साथ, मतलब कि हाँ भाई शुरू करते हैं। तो आई गैदर्ड अ स्मॉल टीम, और आज की तारीख में इन 6 to 8 मंथ्स हमने दिल्ली एनसीआर के अंदर अराउंड 20 से 30 जितने भी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से रिलेटेड मीटअप्स हुए हैं उन सबको कवर करा है। वी इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ फाउंडर्स, सीईओज, टीम के डेवलपर्स हो गए, या फिर मार्केटिंग हेड्स हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गए, तो जो भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सके, वी इंटरव्यू दैट। सो आज हमारे को मौका मिला सर से मिलने का। लकीली अगर आप लोग हमारे को ट्विटर पर फॉलो करते होंगे तो हम बैंगलोर भी गए थे और पोल्का डॉट के इवेंट के लिए, और हमारे को मुद्रेक्स के ऑफिस में भी जाने को मिला। तो सर को अगर शायद ये बात ना पता हो तो मैं आपको यहाँ पे लाइव बता रहा हूँ। तो सर अब आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि आपने अपनी क्रिप्टो के अंदर जर्नी कब स्टार्ट करी। थैंक्स अ लॉट ऋषभ। तो आई थिंक मेरी जर्नी तो क्रिप्टो में चालू हुई थी 2012-2013 में, जब मैंने पहली बार बिटकॉइन वाइट पेपर पढ़ा था। तो तब मैं डॉइचे बैंक में काम कर रहा था, एंड इन डॉइचे आई वाज इन द ट्रेडिंग एंड रिस्क टीम्स, जहाँ पे हम एफएक्स एसेट क्लास में रिस्क असेस करते थे मेरी टीम में। एंड तब मेरे एक दोस्त ने मुझे बिटकॉइन के बारे में बताया था, एंड द थॉट प्रोसेस वाज, एंड उसने इस कंटेक्स्ट में बताया था कि यार ये देखो, ये कुछ तो एसेट है जो रैंडमली कहीं ट्रेड हो रहा है, और कल 10 पे था और आज 35 पे पहुंच गया है, तो खरीद लेना चाहिए। तो तब एंड दैट कन्वर्सेशन हैपेंड इन पर्सन, बट तभी एक मेल थ्रेड भी चालू हुआ है जो अभी भी मेरे ईमेल बॉक्स में है। इसका टाइटल है बिटकॉइन हैज नाउ रीच्ड 35, आर वी टू लेट? That is the title of that email, and it goes back way back to 2013. And उसमें हमारे कुछ like common दोस्त है, and तभी 2013 में ऐसा argument हो रहा था, which is I think not very different from the argument today, जहाँ मेरे कुछ दोस्त बोल रहे थे तो एकदम ही पॉन्जी स्कीम होते रहती है, क्या बकवास कर रहे हो, क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हो, ये सब नहीं खरीदना चाहिए। एंड कुछ लोग कह रहे थे कि यार नहीं यार, वैल्यूबल है, टेक्नोलॉजी तो इंटरेस्टिंग लग रही है, और अभी फ्रिंज पे काम हो रहा है, बट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो बिल्कुल खरीद लेना चाहिए। एंड 2013 के बाद एक 2015 में अपडेट है उस मेल थ्रेड पे, एक 2017 में अपडेट है उस मेल थ्रेड पे, एक 2019 में अपडेट है उस मेल थ्रेड पे, 2021 में, और अभी एक 2023 में भी है, जब हर ऐसे 3-4 साल बाद कोई आके वो मेल थ्रेड में वापस एक मैसेज डाल देता है कि बिटकॉइन हैज नाउ रीच्ड XYZ, आर वी टू लेट? एंड व्हाट आई कंटिन्यू टू सी ओवर देयर इज कि जो बिलीवर्स होते हैं वो अगली साइकिल में कोई कुछ लोग फ्रिंज पे आ जाते हैं, कुछ लोग और डीप चले जाते हैं, बट जो नॉन बिलीवर्स होते हैं वो मोर ऑफन देन नॉट ज्यादा बिलीवर्स बनते जाते हैं, टू द एक्सटेंट कि यार कुछ लोग तो आर नाउ ऑन दैट थ्रेड मेंशनिंग कि 5 years later in hindsight we should have understood why this is such an important thing and bought it right then and there. But yeah, having said that, 2013 में मैंने तो खरीदा नहीं, तो it wasn't like I wasn't a believer, but there was no easy way to buy crypto in reality. The only thing that existed was Mt. Gox back then, and मैं श्योर नहीं हूँ आपके लोगों को लोकल बिटकॉइंस नाम की कोई चीज भी पता है कि नहीं, बट 2013-14 में एक लोकल बिटकॉइंस नाम की चीज हुआ करती थी, जहाँ आदमी को इन पर्सन मिलते थे, उसको कैश देते थे, वो तुम्हारे वॉलेट में बिटकॉइन ट्रांसफर करता था, एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो we are talking about an era like that where crypto was not available, not accessible, but it had already started to capture imagination of a lot of people. मतलब बहुत लोगों को समझ में आ रहा था कि क्यों करना चाहिए and क्यों नहीं करना चाहिए, right? And that's how I got introduced to crypto. But I really jumped into it in 2017. तो 2017 में मैं Tabzo नाम की एक कंपनी में हेड ऑफ प्रोडक्ट था, and Tabzo was being acquired by Amazon, and I didn't want to go to Amazon.
and I was trying to figure out कि यार अगला what should I be doing as next in my journey, and मैं और मेरे कुछ दोस्त साथ में मिलके हम डिस्कस कर रहे थे कि यार what are the interesting problems that we would want to solve in life, and by then I had already done one startup जिसका नाम था Niffler, वो एक ऑफलाइन डील्स एंड डिस्काउंट प्लेटफॉर्म था, वो स्टार्टअप को टैब्सो ने एक्वायर किया था जब मैं टैब्सो में हेड ऑफ प्रोडक्ट बना, एंड देन फिर टैब्सो जब Amazon को एक्वायर कर रहा था, मुझे Amazon जाना नहीं था, मेरे को लगा कि यार दैट इज नॉट समथिंग वेयर आई वुड सर्वाइव फॉर द लॉन्ग रन. तो a few of us friends had gotten together and we were trying to understand कि यार क्या करना है, and we had narrowed down this problem कि यार दुनिया में फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अभी बहुत दूर है एज कम्पेयर टू वेयर इट कैन बी. एंड वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ दैट वाज इंफॉर्मेशन गैप, कि लोगों को पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, इंश्योरेंस कैसे काम करता है, टैक्स कैसे बचाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ताकि यू कैन ऑप्टिमाइज फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. एक ये प्रॉब्लम था. दूसरा ये प्रॉब्लम था कि यार जहाँ पे लोगों को पता था वहां बहुत लोग वो सर्विस को एक्सेस ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव सर्विस थी, या फिर बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएटरीज बीच में काम करते थे जो उस एक्सेस को गेट कीप कर देते थे, राइट. एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि देखो एजुकेशन वाला प्रॉब्लम तो सिर्फ हम नहीं कर सकते, सबको करना पड़ेगा. जैसे आप भी कर रहे हो क्रिप्टो वाले में, आप भी यूट्यूब चैनल बना रहे हो, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो एजुकेशन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो बहुत ही वास्ट फील्ड है, वहां एक आदमी कर भी नहीं सकता. एंड तो इसलिए बोला कि देखो वो तो हम नहीं कर सकते, एक्सेसिबिलिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. एंड एक्सेसिबिलिटी वाले प्रॉब्लम में हमें लगा कि यार द ईथोस ऑन विच क्रिप्टो इज बिल्ट, द फैक्ट दैट इट इज जस्ट रीथिंकिंग ऑल मनी एंड ऑल वैल्यू ट्रांसफर इन द एज ऑफ द इंटरनेट फ्रॉम स्क्रैच, वी फेल्ट कि यार वो सही डायरेक्शन है. कि एंड सिंस 2017 नाउ वी आल्सो स्टार्टेड टू सी सम ऑफ एक्चुअल यूज केसेस इमर्ज, राइट. लाइक decentralized lending borrowing is already a cheaper way to lend and borrow than from traditional banks. Decentralized insurance is already a better way of offering insurance than a traditional insurance provider. So is decentralized savings, so is decentralized buying and selling, right? So हमें लगा कि यार crypto is an efficiency solver, and अगर वो efficiency improve करता है तो over time चीजें move करेगी. Time लगेगा, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, but over time naturally चीजें move करेगी. And एक बार उस वाले पार्ट पे सॉल्व थे तो ये बहुत ही नेचुरल था कि यार अब यहाँ पे कन्विंस्ड है तो फिर बस अब क्रिप्टो अडॉप्शन इंक्रीज करने के लिए जो करना है वो करते हैं. एंड एज अ रिजल्ट क्रिप्टो में अडॉप्शन के लिए जो यूजर्स की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने पे काम करते हैं. एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड मुद्रेक्स इन लेट 2017 अर्ली 2018. 2017 सो आप लोगों ने जो ऑपरेशंस है, लाइक अगर हम मतलब हम होपफुली हमारे जो भी ऑडियंस है उसको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा कि हम दोनों कौन हैं और क्या कर रहे हैं. आप मुद्रेक्स आपने क्रिएट करा, उसके अंदर आपकी टीम एक एफर्ट दिखाते हुए आज 500K प्लस डाउनलोड है गूगल प्ले स्टोर पे, iOS पे भी अवेलेबल है होपफुली. यार एंड्रॉइड iOS दोनों पे रफली जस्ट अबाउट 1 मिलियन यूजर्स है अक्रॉस द टू प्लेटफॉर्म. ओके क्रेजी. ठीक है, अब इसके अंदर हम जैसे बात कर रहे हैं तो 2017-18 से लाइक मैं तो मुद्रेक्स का लाइक अप्रोक्सीमेटली 1.5 years 1.5 साल से यूजर हूँ. सो क्या इससे पहले भी इंडिया के अंदर आ गया था? क्योंकि उसको लाइक इट्स एज इट प्रोनाउंस, इसकी जैसी प्रोनाउंसिएशन है तो मुद्रेक्स ऐसा लगता था इंडियन ऐप. पर फिर शायद मेरे आपके टीम मेंबर से किसी से मिला था एंड यू वोंट बिलीव ही वाज द फर्स्ट वेरी पर्सन जिसको मैं क्रिप्टो से रिलेटेड मतलब लाइक मेरे लिए बिल्कुल अननोन, क्योंकि पिछले इतने सारे मीटअप्स में जाने के बाद तो अब तो लगता है कि हाँ क्या हो गया और हमारा तो काम ही है. पर जब पहला मीटअप शार्डियम का अटेंड करता, उससे भी पहले आई थिंक आपकी टीम का कोई मेंबर था, ही टोल्ड मी कि आपने इतने सारे रेफरल्स करे हैं और यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, क्योंकि मेरे को कुछ इशू भी आ रहा था एक रेफरल में. तो मैं उनसे पहली बार मिला लाइक फिजिकल वर्ल्ड में, पहली बार किसी से मिला रेदर देन टेलीग्राम पे कनेक्ट होने के बाद. तो आपकी टीम का ही कोई मेंबर था. सो ही टोल्ड मी कि मुद्रेक्स का तो पहले जो बैकग्राउंड रहा है वो बाहर की कंट्रीज में रहा है. इंडिया के अंदर जब ये टैक्सेस वाले लॉ आए तब जाके इंडिया में आया. So is this correct or is this like कुछ इसके अंदर information में gap? No, so I think the current version in what Mudrex is maybe our 4th iteration of trying to solve for the adoption problem. Problem same ही रहा है. How do we get more and more people to try on crypto? That's the universal problem that we've been trying to solve. As the name suggests, Mudrex is Mudra exchange. So originally, the first variant of Mudrex was a cryptocurrency exchange focused on India. Started in 2017-2018. In fact, like we all of us got together, we built out the product. We were actually the first ones to launch an app in India
for trading. We were the first ones to launch an order book exchange in India for buying and selling. And हमने हमारा अल्फा लॉन्च किया था मार्च मिड में. अप्रैल फर्स्ट वीक में हमने हमारा बीटा लॉन्च किया था एंड वी वर गोइंग टू गो लाइव ऑन 15th of April. एंड उसके लिटरली एक हफ्ते पहले अप्रैल 2018 8 अप्रैल 2018 को आरबीआई का अनाउंसमेंट आया था कि क्रिप्टो बैंड है. बैंकिंग बैन. तो सब कुछ बना दिया. एंड फिर सेंट्रल बैंक अगर बैन कर देगी तो तुम कुछ नहीं कर सकते ना. एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन अपहिल बैटल टू फाइट. एंड एट द एंड ऑफ द डे यूजर्स नीड टू ट्रस्ट योर प्रोडक्ट. तुम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, तुम अडॉप्शन सॉल्व नहीं कर सकते जब तक अलाइनमेंट ना हो फ्रॉम द ब्रॉडर इकोसिस्टम. एंड अगर सब बोल रहे हैं कि क्रिप्टो चोरी है तो तुम कितना भी अच्छा और साफ सुथरा कर दो, लोग नहीं आएंगे. इट्स अ नेचुरल अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो एज अ रिजल्ट व्हाट वी फेल्ट हियर, दैट इज दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम unless things change in the country. It is not something that we can solve for, and it is not something that we should actively pursue solving. Now अब इंडिया में तो मतलब इंडिया में एक्सचेंज was a unsolved problem, but globally exchanges was a solved problem. तो ग्लोबली एक्सचेंज बनाने का कोई सेंस नहीं था. बट हैविंग सेड दैट, एट दैट पॉइंट इन टाइम क्रिप्टो में जो मेजॉरिटी लोग थे वो ट्रेडर्स थे. एंड ट्रेडर्स के साथ जो क्रिप्टो वाली प्रॉब्लम थी कि यार ट्रेडर्स को, एंड एज वी ऑल नो, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स डोंट मेक मनी. Like 97% of traders don't make money in the world, right? The reason why they don't is because trading is hard. It's emotional, and unless you have a plan and a system of executing your trading strategy, you will never be able to make. So that's when the second variant or version of Mudrex got launched, which was here we will build tools for traders to help them automate their trading so that they can work with a plan. They should have a plan. एक plan follow करोगे तो फिर भी तुम पैसे बना सकते हो. बट अगर रैंडमली जाके बाय एंड सेल करोगे तो किस्मत से गलती से पैसे बन जाएंगे. बट वो बस शो ऑफ करने के लिए नाम का होगा कि मैंने डॉज कॉइन में 100 रुपए डाले, वो 300 रुपए हो गए और व्हाट्सएप ग्रुप पे वाह हो गई, पैसे नहीं बने. दैट्स द डिफरेंस, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इसके अंदर भी ये वाला पॉइंट वो जो पैसे बनते हैं ना वो चले भी जाते हैं. बिल्कुल ऐसे चले जाते हैं. करेक्ट. मतलब मैंने कहीं पढ़ा भी है कि लाइक अगर आपने पैसे बना भी लिए तो यू शुड बी केपेबल कि आप उस पैसे को होल्ड कर पाओ, नहीं तो वो पैसा आपके पास से किसी और के पास चला ही जाएगा. करेक्ट. लाइक इट्स हार्डर टू नॉट लूज मनी देन टू मेक मनी. तो या कमिंग बैक, तो आवर थॉट प्रोसेस एंडेड अप बीइंग यार ओके लेट्स ट्राई एंड सॉल्व फॉर ट्रेडर्स. तो हम ट्रेडर्स के लिए टूल्स बना रहे थे. दैट वाज द सेकंड वेरिएंट. दैट्स व्हेन वी एक्चुअली गॉट इनटू वाई कॉम्बिनेटर एंड हमने एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत करी एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड एक्वायरिंग यूजर्स वर्ल्ड ओवर. नाउ ये कौन से ईयर की बात है? ये 2018-2019 की बात है. अप्रैल 2018 में बैन हो गया था. जुलाई 2018 में हमने हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था ऑलरेडी 3 महीने में ट्रेडर्स के लिए. एंड बाय दिसंबर 2018 तो हम वाई कॉम्बिनेटर में सिलेक्ट हो गए थे. तो जनवरी 2019 ऐसे लेके मिड 2020 तक दिस वाज अ प्रोडक्ट दैट वी वर क्लियरली फोकस्ड ऑन. एंड as that time progressed, maybe at just about mid of 2020 we ended up launching our third product, which was कि यार तब तक क्या होने लग गया था ना कि यार 2020 मिड तक धीरे क्रिप्टो हाइप साइकिल चेंज करने लग गया था, राइट? मतलब यू हैड द समर ऑफ DeFi in 2020 मिड एंड more and more users started to come in which were non traders. एंड वो नॉन ट्रेडर्स लोगों को क्या चाहिए होता था? उनको सिंपल टूल्स या सिंपल प्रोडक्ट्स चाहिए होते थे इन्वेस्ट करने के लिए. तो तब हमने हमारा एक मार्केट प्लेस नाम का प्रोडक्ट लॉन्च किया था जहां पे पहले ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते थे एंड फिर इन्वेस्टर्स आके उनमें इन्वेस्ट करते थे. विच वाज लाइक ऐसा मान के चलो कि यार तुम एक ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो, वैसा टाइप का प्रोडक्ट था. एंड दैट प्रोडक्ट स्केल्ड अप रियली वेल. 2020 से लेके 2021 तक उस पे मतलब क्लोज टू ऐसे $9-10 मिलियन आ गए थे. हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गए थे एंड प्रॉफिटेबली हम स्केल कर रहे थे उस बिजनेस को. एंड जस्ट देन हमारा एक सीड फंड भी हमने रेज किया था मार्च 2021 में from Nexus Venture Partners and so on and so forth. And that was like the third iteration that went really well. But by mid 21, actually the game had changed completely. Like October 20 से 21 में the entire game had changed from the perspective कि यार जो main user base था वो अब traders रहा ही नहीं था. And जो main user base था वो retail investors बन गया था. Retail investors मतलब literally आप जैसे मेरे जैसे लोग जिनके पास टाइम नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए बट एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं. एंड उन यूजर्स की प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही अलग है. और मतलब राइट, उनको फैंसी टूल्स नहीं चाहिए, उनको सिंपल यूजर इंटरफेस चाहिए, उनको सिंपल बाय एंड सेल चाहिए, राइट? वैसे टाइप की चीजें बदल गई थी. प्लस दूसरा ये चेंज हो गया था कि बाय देन इंडिया में भी रेगुलेटरी लैंडस्केप बहुत चेंज हो गया.
राइट। आरबीआई का जो इम्पोजमेंट था वो हाईकोर्ट ने रिपेल कर दिया था। ब्रॉडली क्रिप्टो हाइप साइकिल वापस आ रहा था, जस्ट द sheer number of people talking about crypto, wanting to invest in crypto बढ़ गया था, and that's when we actually went deeper and doubled down on India again. So India, then the world scaled up outside to the extent where 95% of users were outside India, then started focusing on India, and since March April 2021 हम बस रिटेल यूजर्स पे डबल डाउन करते गए। इंडिया नेचुरली हमारे लिए बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब इंडिया में बैठते हैं, तो वी अंडरस्टैंड द कंज्यूमर रियली वेल, we understand the problems of Indians really well, and those problems we attempted to solve first best in India, and to the extent that now we've scaled up कि यार 95% of our users are in India, from 5% to 95% India आ गए हैं, and ये करते करते we built a product that's very different from the other products out there. Most people ask you to end up trading and buying and selling, जो actually हमें लगता है कि उससे किसी का फायदा नहीं होता apart from the exchange, क्योंकि you end up buying and selling a lot, the exchange makes fees, you just end up losing money because you do it without a plan. The only way a retail investor can make money is if they consistently invest in the long run. The reason why SIP or index investing के बारे में इतने लोग बात करते हैं is क्योंकि reality में long term wealth creation वैसे ही हो सकता है, and that's when we decided to take this stand here. If we are on the side of the retail investor, अगर हम retail investor को मदद करना चाहते हैं क्रिप्टो में पैसे बनाना, एंड क्रिप्टो वैसे ही वॉलेटाइल है और क्रिप्टो वैसे ही इतना केओटिक है, तो जब तक यूजर्स की डिसीजन मेकिंग हम इंप्रूव नहीं कर सकते, जब तक उनको हम प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते, तब तक वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं सकता क्रिप्टो में। एंड दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड टू स्टार्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लाइक कॉइनसेट्स एंड डबलिंग डाउन ऑन दैट। एंड सिंस मार्च 21 टू नाउ वी हैव रेज्ड अ बंच ऑफ राउंड्स, मतलब ऑफ कोर्स फंड रेज तो हमने काफी कर लिया है, पर साथ ही साथ यूजर ग्रोथ बहुत हुई है, टीम की ग्रोथ बहुत हुई है, प्रोडक्ट में भी एवोल्यूशन हो गया। वी हैव गॉन फ्रॉम अ वेब ओनली प्रोडक्ट टू एन ऐप first product again, scaled up distribution, and now are continuously improving and iterating on that. Hello. Yeah. ऋषभ। ठीक है, नहीं तो मतलब इट्स अमेजिंग कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, और वो अभी भी है, लाइक पीपल गॉट इनटू ट्रेडिंग, और हम लाइक कोविड के बाद तो देख ही रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट की तो मतलब क्रिप्टो की तो एड्स नहीं है, पर स्टॉक मार्केट की एड्स लाइक एवरीवेयर, ईच एंड एवरी प्लेस कि ट्रेडिंग करो। हर इंसान का सिर्फ उसी पे फोकस है, और कोई सिखा भी नहीं रहा, बस दे आर जस्ट सिंपली सेइंग ट्रेडिंग करो एंड यू विल मेक मनी। सिर्फ एक्सचेंजेस पैसे कमा रहे हैं इससे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस और उसको एजुकेट करना, एज यू ऑलरेडी मेंशन कि वो एक इंसान की बस की नहीं है, बट जो इन्वेस्टिंग वाला पार्ट है उसको इजी करा जा सकता है, और उसी का प्रोडक्ट आपके ऊपर है कि मुद्रेक्स के अंदर किस तरीके से हम वो चीजें करो। और मेरे को तो 2020 का जो आप जैसा आपने बताया ना दैट हम स्ट्रेटेजीज बना रहे थे, तो मैं कहूंगा कि वो वाला प्रोडक्ट आज की तारीख में, क्योंकि वो उसी समय डेवलप हो रहा था, और आज शायद 1-1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर हर एक्सचेंज के ऊपर वो जो कॉपी ट्रेडिंग वाला फीचर है, मेरे ख्याल से वो चीज शायद आप ही लोग डेवलप कर रहे थे, और वो आज की तारीख में शायद हर एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल ही है। यार मैं आपको ट्रेडिंग का जो बेसिक एक की इनसाइट दूं वहां पे कि हमने क्यों वो बंद कर दिया। यार एक्चुअली ना वो काम नहीं करता है, रियलिटी क्योंकि यार जो आपको पता है वो रियलिटी क्यों ऐसी है, क्योंकि यार वो प्रॉब्लम सेम है। 97% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी, तो भले ही तुम किसी ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो, उसका भी टाइम आएगा जब वो पैसा गवाएगा, राइट? तो दैट्स व्हाई दैट्स अ प्रॉब्लम कि व्हेन यू एंड अप कॉपीइंग पीपल आल्सो ओवर टाइम, unless that person is committed to doing it and it is their full-time job and their incentives are aligned, आप लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना सकते। दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर ट्रेडर्स, इट इज ट्रू फॉर इवन म्यूचुअल फंड्स। मतलब 95% of mutual funds over a 5-year period cannot beat the index, right? At the end of the day, mutual fund में एक ट्रेडर ही तो होता है जो बैठ के डिसीजन ले रहा है कि यहाँ पैसा डालो, यहाँ पैसा डालो। तो and for someone to, मतलब you would have to beat the index for 28 years of your life consistently for you to be able to successfully prove that you are doing it out of skill and not luck.
समझ रहे हो ना, इतना हार्ड है ये करना। बहुत तो ये करना इतना हार्ड है तो हमें लगता है कि यार हार्ड प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इजी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे यार इंडेक्स दे देते हैं ना लोगों को, एक इंडेक्स की तरह इन्वेस्ट तो करे आदमी, सिंपल SIP करके इन्वेस्ट तो करे, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है हमें तो वैसे भी। और क्रिप्टो इतना अर्ली है कि आप इतना अर्ली अगर एंटर करोगे तो ओवर 3 years 5 years 10 years एज द एसेट क्लास मैच्योर्स यू विल नेचुरली क्रिएट वेल्थ। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज नॉट ट्रेड, इन्वेस्ट, which means that it does not mean कि यार आप buy and hold करो, which means कि you have a plan, which means you know what you are doing, which means that the decisions that you are making are informed decisions. मुद्रेक्स ये नहीं कहता कि डे ट्रेडिंग करना गलत है, right? मतलब that's why we also have a coins product. We do believe in choice. We do believe that people should be able to buy and sell what they want, but we do also want to make sure that they have the right information before they are doing the buy and selling, and they are not buying क्योंकि उनको किसी मामा के चाचा के लड़के ने WhatsApp ग्रुप पे बोला कि डॉजकॉइन खरीद लो कल 20% ऊपर जाएगा। That's the difference. नहीं, That's the change that we are wanting to make. नहीं, इस मतलब नहीं, बहुत अच्छी चीज है। अब हमारी ऑडियंस को हम थोड़ा सा मुद्रेक्स का आइडिया भी दे देते हैं। हम लोग ऑलरेडी फ्लो के अंदर बह गए कि ये टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सो जिन लोगों को नहीं पता, मुद्रेक्स लाइक आप ही ज्यादा बेटर बता पाओगे, आपने तो रोज का कितने लोगों को पिच करते थे एक टाइम। तो यार आई थिंक मुद्रेक्स का पिच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जस्ट लाइक हाउ स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड जैसे प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए हमने कॉइनसेट नाम का प्रोडक्ट बनाया है, विच इज लाइक अ म्यूचुअल फंड / इंडेक्स फंड फॉर क्रिप्टो। एंड आप उसमें डेली वीकली मंथली SIP करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। दैट्स आवर सिंपल प्रोडक्ट। वी थिंक यार 99% ऑफ यूजर्स के लिए इसी तरीके का प्रोडक्ट काम करता है, क्योंकि 99% ऑफ यूजर्स के पास टाइम ही नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए। एंड जिनको थोड़ा और स्पेशलाइज करना है, उसमें हमने क्या कर रखा है कि हमने कुछ थीम बेस्ड प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। जैसे मान के चलो कि यार आपके पास क्रिप्टो की थोड़ी नॉलेज है एंड आप क्रिप्टो के कुछ सेक्टर्स पे बहुत बुलिश हो, जैसे आपके ऑडियंस को शायद लेयर 2s के बारे में पता होगा, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगॉन टाइप के लेयर 2s जो इथेरियम टाइप के लेयर 1 के ऊपर बनते हैं। तो मान लो आप बहुत बुलिश हो लेयर 2s पे, तो हम लेयर 2 ट्रैकर टाइप के कॉइन सेट्स बनाते हैं। विचार किया, अगर आप लेयर 2 पे बुलिश हो और आपको थीमेटिकली डायरेक्शनली लगता है कि लेयर 2 बढ़िया काम करेगा, तो आप वो लेयर 2 वाले इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। उसको रीबैलेंस कैसे करना है, ट्रैक कैसे करना है, कब कौन से कॉइन्स को बाय एंड सेल करना है, वो हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम फिगर आउट करके इंप्लीमेंट करता है। तो दैट्स अ सिंपल पिच। हम बेसिकली म्यूचुअल फंड / इंडेक्स फंड टाइप प्रोडक्ट बनाते हैं क्रिप्टो के लिए, जिसमें आप SIP कर सकते हो। एक सुंदर सा ऐप है जो आप डाउनलोड करके हमेशा अपने पास रख सकते हो। वहां पे हम आपको बहुत डिटेल पोर्टफोलियो इनसाइट्स देते हैं, डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करना और वापस बैंक अकाउंट में पैसे भेजने की फैसिलिटी भी देते हैं। तो एक यूजर के लिए इन्वेस्टिंग ईजी करने के जो स्टेप्स है उस सब पे हम काम करते हैं, इंक्लूडिंग टू द एक्सटेंट की जो हमारे हाई वैल्यू यूजर्स होते हैं उनके लिए हम एक मुद्रेक्स एक्सपर्ट नाम का फीचर भी है, जहां आप किसी एक आदमी से बात कर सकते हो जो आपको आपका पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज करने में मदद कर सकता है। आई थिंक ऑप्टिमाइज इज द रॉन्ग वर्ड, बट आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ के सही तरीके से अलाइन करने में मदद कर सकता है आपके पोर्टफोलियो को। तो दैट्स व्हाट आवर फोकस इज ऑन। ये जो गाइड करेगा, लाइक इवन आई डिडंट अवेयर अबाउट दिस फीचर, तो मैं कोई हाई एंड कस्टमर नहीं हूं, फुल डिस्क्लेमर, ये या आप लोगों को यहाँ से पता चल गया होगा। तो जोक्स अपार्ट, ये जो आप मतलब टीम का मेंबर होता है और आर यू लाइक आउटसोर्सिंग समवन, ये कौन है? नहीं, तो ये इन हाउस ही एक्सपर्ट्स होते हैं who understand two things, who understand how crypto is moving and who have a rough understanding of how portfolio allocation should happen. And उनका 2 प्राइमरी गोल्स होते हैं। एक गोल होता है कि यार समझना है कि आप करना क्या चाह रहे हो, एंड अगर आपके कोई डाउट्स हो रिगार्डिंग क्रिप्टो उसको रिजॉल्व करना। दूसरा, अगर आपके डाउट्स हो रिगार्डिंग द प्रोडक्ट कि यार पैसा मैं डालूं कैसे, पैसा निकलेगा कैसे, इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, वो सारी चीजों को रिजॉल्व करना। एक तो वो आपकी मदद करना, एंड दूसरा अंडरस्टैंड करना कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड उस रिक्वायरमेंट से सूटेड ऑप्शंस आपको देना कि यार अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो और आपको ज्यादा डीप में क्रिप्टो के बारे में नहीं पता, तो BTC ETH 50-50 टाइप के कॉइन सेट या क्रिप्टो ब्लू चिप टाइप के कॉइन सेट आपके लिए बेस्ट सूटेड प्रोडक्ट है, उसमें आप जाके ट्राई कर सकते हो। एंड देन हैविंग दैट लॉन्ग टर्म, एट द एंड ऑफ द डे वेल्थ क्रिएशन इज लॉन्ग टर्म एंड वेल्थ क्रिएशन इज बेस्ड ऑन अ रिलेशनशिप विद अ प्रोडक्ट एंड बेस्ड ऑन रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। तो इट हेल्प्स अस build that relationship with our users, try and bust myths, and also a lot of times help people understand कि चल क्या रहा है,
क्योंकि यार क्रिप्टो एक तो इतना जल्दी तेजी में मूव करता है, नॉट ओनली फ्रॉम अ टेक पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम अ प्राइसिंग पर्सपेक्टिव, प्लस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट थोड़ा अनसर्टन तो है ही स्टिल, एंड लोगों को इसलिए डाउट्स और क्वेरीज काफी आते रहते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स मदद करते हैं, हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है जहां हमारी पूरी टीम ये कॉन्वर्सेशंस करते रहती है हमारे के साथ, जहां पे पर्पस इज नॉट लेस हेल्प एंड सपोर्ट बट मोर मिथ बस्टिंग, कि अगर आपके लिए ये कोई अफवाह गलत डायरेक्शन में कोई बता रहा है तो वो सारी चीजों को रिजॉल्व करने में मदद। अगेन डायरेक्शन, इट ऑल इज बीइंग गाइडेड बाय द सेम प्रिंसिपल थॉट कि यार क्रिप्टो में एक्सेस इजी करना है, जैसे जैसे ज्यादा लोग आएंगे वैसे वैसे क्रिप्टो ज्यादा पॉपुलर होगा, वैसे वैसे ज्यादा दिस ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम टू द क्रिप्टो इंटरनेट मनी फर्स्ट फाइनेंशियल सिस्टम हो पाएगा। दैट्स व्हाट गाइड्स ऑल आवर डिसीजन मेकिंग। तो हमारे को काफी सारे मतलब हमने बेहतरीन कन्वर्सेशन करा है। हमारे को मतलब कई बार लगता है, मतलब कई लोगों से जब कनेक्ट होते हैं ना, तो उन थॉट हम सबका सेम होता है कि हमको सबको बचाना है, हमारे को सबको समझाना है, हमारे को सबको एजुकेट करना है, इस लायक बनाना है कि कहीं वो अगर गलत पैर, मतलब वो होता है ना कि गलत जगह पैर ना रख दे और गलत जगह अपने फंड्स यूज ना कर दे, क्योंकि फिर वो घूम फिर कर हमारे पास ही आते हैं कि हमारे साथ ही हो गया। शुरुआत से ही हम एजुकेट करना अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट काम है, एंड वी आर ट्राइंग टू डू द सेम। सो अब हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिस्ट डाउन करे थे कि अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, जैसे मैंने बताया कि मुद्रेक्स के मैं पर्सनली प्लस हमारी जो टीम के अंदर कुछ मेंबर हैं, और आपको भी हमने नहीं बताया कि हमारी तो एक जो छोटी सी कम्युनिटी बनी हुई है उसमें मुद्रेक्स का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज देयर वॉज अ टाइम कि जब मैंने मुद्रेक्स का साइन अप करा था उसके ऊपर कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं, फिर मेरा एक कजन आया, ही टोल्ड मी कि इस पे तो रेफरल प्रोग्राम आ गया। मैंने कहा भाई अब तो लूट लो। सो आई जस्ट चेक दैट रेफरल प्रोग्राम और इट वाज अमेजिंग। वो विड्रॉएबल बैलेंस नहीं था, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये लोग रैंडमली पैसे उड़ा रहे हैं और कल को पैसा चला जाएगा, एक्सचेंज बंद हो जाएगा या प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा, सो दे प्ले वेरी स्मार्ट। इन्होंने जो रेफरल बोनस था वो सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए था। अगर आप उसको कल को उसके ऊपर अगर कुछ आप प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं, so that you can withdraw, I would say, which is the most amazing referral program that I have ever heard। क्योंकि मैंने 2021 और 22 के अंदर कुछ ऐसे एक्सचेंजेस को देखा है, जैसे BlockFi हुआ या फिर आई वुड से नेक्सो हुआ, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जो सीरियसली सिर्फ पैसा डिपॉजिट करने पे रेफरल रिवॉर्ड दे रहे थे और वो कंप्लीटली विड्रॉएबल था, विच डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि आगे जाके फिर इन लोगों को, मतलब BlockFi को हमारे को बताने की जरूरत नहीं कि BlockFi के साथ क्या हुआ, और रैंडमली ऐसे कितने सारे एक्सचेंजेस और प्लेटफॉर्म के साथ यही हुआ कि जो बिना सोचे समझे सिर्फ फंड्स को, लाइक इन्वेस्टर्स का पैसा बर्न कर रहे हैं या फिर माइट बी यूजर्स का ही पैसा बर्न करना टू ऑनबोर्डिंग मोर यूजर्स। सो वो जो रेफरल वाला प्रोग्राम था उससे क्रिप्टो वाले की एक कम्युनिटी का पार्ट हमने क्रिएट करा है, एंड लाइक इट्स ऑल अबाउट की इन्वेस्टिंग, और लोगों को और इंटरेस्ट आया उससे समझने से कि हाँ हमारे को इस चीज को इन्वेस्ट करना है। सो लाइक वी आर ऑनबोर्डिंग सम ऑफ द आवर कम्युनिटी यूजर एज वेल एज द मुद्रेक्स प्लेटफॉर्म यूजर्स, प्लस वी लिटरली ट्राई टू लाइक जितने भी, अगर हमने शायद 100 अराउंड 100 और 150 पीपल को हमने रेफर करा, सो उसमें से जेन्युइनली 10 ऐसे जने हैं आज की तारीख में जो इस जो सेक्टर को और मतलब इसके अंदर घुस गए, मतलब इस सेक्टर को और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हमारे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे एक छोटा सा रोल प्ले करा है, ताकि इस फील्ड के अंदर और भी जो होता है ना, आई वुड से माइंड्स इसके अंदर अपना टाइम दे सके, तो हमने उसको करा है। तो आइए हम अपने थोड़े क्वेश्चन शुरू करते हैं जो हमने आपके लिए प्रिपेयर करते। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि जो विड्रॉल फीस है आज की तारीख में सारे एक्सचेंजेस के ऊपर, एज यू ऑलरेडी मेंशन, पहले मेरे को बाइनेंस की कहानी जाननी है कि बाइनेंस का और मुद्रेक्स का क्या सीन है। मतलब जब भी हम विड्रॉल करते थे तो उसके अंदर इंटरनल ट्रांसफर दिखाता था, तो हमारा तो मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ से यहाँ हो गया था कि भाई ये ऐप तो मतलब कहीं जाएगी ही नहीं, मतलब ट्रस्ट लेवल 1 to 1000 हो गया था कि बाइनेंस इंटरनल ट्रांसफर, ये सीन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी मतलब इंफॉर्मेशन दीजिए। तो मुद्रेक्स आप ऐसा समझिए कि यार हम एक एक्सचेंज नहीं है पहली बात तो, क्योंकि हमें लगता है वो एक्सचेंज वाला प्रॉब्लम इज अ सॉल्व प्रॉब्लम। एक्सचेंज वाले प्रॉब्लम का और एक्सचेंजेस का एक ही काम होना चाहिए, लिक्विडिटी मैक्सिमाइज करना। लिक्विडिटी का मतलब है बेस्ट बाय एंड सेल प्राइस आपको मिल सके। तो मुद्रेक्स एक एक्सचेंज नहीं है, बट मुद्रेक्स एक्सचेंजेस के ऊपर बैठता है
which you would traditionally call a broker in the equities world. ऐसा मान के चलिए मुद्रेक्स एक ब्रोकर है जहां पे मुद्रेक्स बेस्ट सोर्स से लिक्विडिटी गैदर करके आपका ऑर्डर बेस्ट प्राइस में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है. अब इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्सचेंज इन द क्रिप्टो वर्ल्ड, एक्सचेंजेस आर आल्सो कस्टोडियंस ऑफ योर वेल्थ, राइट. वो अपना आपका पैसा भी रखते हैं, राइट. तो एक उनका पार्ट होता है लिक्विडिटी देना, दूसरा उनका पार्ट क्रिप्टो की दुनिया में होता है कि आपके पैसे को सिक्योर रखना. तो मुद्रेक्स का सिग्निफिकेंट चंक इज ऑन बाइनेंस इंस्टीट्यूशनल कस्टडी, जिसका आप नाम बदलोगे कि सीफू हो गया है. द रीजन व्हाई वी यूज बाइनेंस इंस्टीट्यूशनल कस्टडी और सीफू इज बिकॉज एक तो वो कंप्लीटली सेपरेट कंपनी है विद इन बाइनेंस बट रेगुलेटेड बाय ईयू, तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ रेगुलेशन फॉलो करते हैं वो. दूसरा, वो हाईली ऑडिटेड है बाय मल्टीपल एंटिटीज. तीसरा, वहां उनके पास अलग से सेपरेट इंश्योरेंस है. एंड हमारे लिए हमारे यूजर्स का फंड कस्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड सीफो हमें कुछ और टूल्स और पैरामीटर्स देता है जिससे कि हम मेक श्योर कर सके कि रिस्क लिमिट्स वगैरह वगैरह सही से लग सके. एंड मतलब नॉट ओनली कि हमारे पैसे सेफ रहे, बट मान लो अगर कभी किसी यूजर का अकाउंट हैक हो गया और किसी ने एकदम से सारे पैसे निकालने की कोशिश करी या वैसा कुछ गलत करने की कोशिश करी, तो वो वाले साइड पे हम काफी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि यूजर्स के पैसे सेफ और सिक्योर रहे. तो दैट्स व्हाट वी हैव डन. अ पार्ट ऑफ दैट फंड्स इज बीइंग मैनेज्ड ऑन सीफू, जिसके थ्रू आपके मनी मूवमेंट्स होते हैं, व्हिच इज व्हाई इट हैपेंस वाया बाइनेंस इन अ लॉट ऑफ केसेस. Having said that, Binance is not the only place where we do it. We have actually started executing orders now directly on Uniswap as well, क्योंकि as you might know Uniswap पे liquidity अब काफी बढ़ते जा रही है, prices improve होते जा रहे हैं. हम custody भी separately करने लग गए हैं using our own wallet infrastructure and other third party providers across Google, AWS, Amazon, जो अब बहुत ही secure store of wealth देने लग गए हैं. तो all of that is constantly improving क्योंकि हमारे लिए हमारे यूजर्स की सिक्योरिटी नंबर 1 है. लाइक एट द एंड ऑफ द डे आप सालों तक अच्छा कर सकते हो एंड एक गलत इवेंट विल जस्ट रूइन एवरीथिंग, राइट. लाइक एंड दैट गलत इवेंट विल नॉट इवन बी इन योर कंट्रोल. तो वो एक एक्सिस्टेंशियल रिस्क है. दैट इज नॉट समथिंग दैट वी वुड, दैट्स नॉट अ रिस्क दैट वी वांट टू टेक, एंड दैट्स व्हाई वी आर वांटिंग टू मेक श्योर दैट वी आर एज सिक्योर एज पॉसिबल, एंड व्हिच इज व्हाई वी ओनली यूज tier 1 players like Binance or AWS or Google for any of the infrastructure that we build. ओके, सो बेसिकली जो भी यूजर, मतलब बहुत अच्छी चीज लगी है सुन के जब भी बात आती है सिक्योरिटी की, क्योंकि मैं कई जगह ये चीज मेंशन करता हूँ जहाँ पे भी नेसेसरी होता है कि मेरी खुद की जीमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज हुई है, मेरे खुद के फंड्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, एक्सचेंज से मेरे फंड्स निकले और मेरे ट्रस्ट वॉलेट से भी एकदम से रैंडमली काफी सारे सेम अमाउंट के टोकन निकले. तो उसके अंदर भी बाइनेंस, जब मेरा, अगर मैं बात करता हूँ कि बाइनेंस के अकाउंट की, तो मैंने जब बाइनेंस का अपना अकाउंट लॉग इन करा वो रशियन लैंग्वेज में था. So it's a whole different chapter, but luckily Binance was the one कि जिससे मेरे funds safe रहे, वहाँ से withdrawal नहीं हुआ. It took some of a time, but मेरे funds वहाँ पे secure रहे. So that's another chapter. But ये जान के बड़ा अच्छा लगा that you guys are working on the security level as well, because नहीं है लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड याद नहीं रहते, और इसके अंदर क्रिप्टो के अंदर तो वो समझते हैं कि हाँ चलो कोई नहीं, हो ही जाएगा, देख लेंगे, हमारे फंड जाएंगे कहाँ. जब चले जाते हैं रियलिटी में, then they all came back to them कि यार इस चीज को सेव करके अलग प्रॉब्लम भी है, सेपरेट ईमेल बनाना चाहिए. और क्रिप्टो में अलग प्रॉब्लम भी है कि एक बार पैसे गए तो कभी मिलेंगे भी नहीं वापस. एटलीस्ट बैंक में कुछ हुआ तो आप जाके पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, शायद एक छोटी सी उम्मीद होती है कि कुछ हो जाए. यहाँ पे गया तो गया, राइट. मतलब you don't have control over that custody. So that's why that security is doubly important. सही है. तो मतलब इस यहाँ पे जो भी, मतलब एज यू मेंशन कि जो कस्टोडियन है वो ऑल टॉप टायर एक्सचेंजेस हैं, जिसके अंदर से हमारे को अगर कभी हम विड्रॉल करते हैं तो वो उस वजह से दिखाता है कि बाइनेंस के अंदर अगर हम कभी भी अपने फंड्स विड्रॉल लेते हैं या इंटरनल ट्रांसफर वहाँ पे लिखा आता है ट्रांजेक्शन के अंदर, वो इस वजह से आता है. हम वो थोड़ा ऑप्टिमाइज करने की भी कोशिश करते हैं ऑलवेज कि अगर बाइनेंस वाला वॉलेट हो तो हम बाइनेंस के थ्रू राउट करें ताकि इंटरनल ट्रांसफर हो, ताकि नेटवर्क फी वगैरह ना लगे. ओके, दैट्स ग्रेट. अब इसके अंदर यही पॉइंट को अगर मैं इसको, मतलब इस पॉइंट के अगर मैं आगे बढ़ूं कि इसी के अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो विड्रॉल फीस थी ये पहले $0.29 थी, फिर मेरे पास मेरे ही कम्युनिटी यूजर भाई अब तो $2.29 लग रही है. मैंने कहा भाई होंगे उनके रीजंस, देखो कभी ना कभी तो पता चलेगा. उन्होंने इतना बोनस भी तो हमारे को मतलब दिया है जो किसी ने नहीं दिया, और आज हमने वही पैसे इन्वेस्ट कर रखा और उसके अंदर थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर रहे हैं. तो ये $2.29 जो है, $0.29 इज ऑब्वियसली वो तो
ट्रांजैक्शन फीस है जो हर ब्लॉक से मतलब BP20 पे सारे एक्सचेंजेस ले रहे हैं और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स भी ले रहे हैं। तो $2 के बारे में कुछ बताइए कि ये लाइक आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड कई बार क्या होता है ना, इन पॉडकास्ट पे आते तब हम क्लैरिफाई भी कर सकते हैं कि थिंकिंग क्या है उसके पीछे, राइट। तो दो प्रॉब्लम्स है जो हम सॉल्व करना चाह रहे थे। वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वाज दैट कि वन वाज दैट वी रियलाइज कि यार एक्चुअली क्रिप्टो में बहुत ही कम प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको विड्रॉ करने देते हैं। जैसे अगर इंडिया में मैं देखूं तो CoinDCX, CoinSwitch वगैरह पे आप अगर उनके INR बुक्स पे ट्रेड कर रहे हो तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ P2P वाले पार्ट पे कर सकते हो, जहाँ पे प्राइसेस बहुत ही अलग होते हैं फ्रॉम रियल प्राइसेस। ZPay टाइप के प्रोडक्ट्स पे आपका कॉस्ट ऑफ विड्रॉल $15 होता है। तो वी वांटेड टू मेक श्योर दैट वी आर एज कंपेटिटिव एज पॉसिबल। एंड टुडे फॉर द रेंज ऑफ सर्विसेज दैट वी ऑफर, द $2 इज द चीपेस्ट ऑप्शन एवरीवेयर। ठीक है, एक तो ये पार्ट है। दूसरा ये पार्ट है कि एक्चुअली वी डू वांट टू डिसइंसेंटिवाइज यूजर्स फ्रॉम विड्रॉइंग। हम चाहते ये हैं कि यार अगर आप INR से आए हो तो आप INR से एग्जिट करो, विच इज द राइट पाथवे फॉर यू टू गो। अगर आप INR से आए हो और क्रिप्टो में बाहर जा रहे हो तो हमारे भी कॉस्ट काफी बढ़ जाते हैं। जैसे हमें सैंक्शंस चेक करना होता है, हमें मेक श्योर करना होता है कि जिस वॉलेट पे पैसा जा रहा है वो एक लेजिट वॉलेट है और किसी स्कैम वॉलेट से कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे कॉस्ट भी काफी बढ़ जाते हैं। तो उन कॉस्ट को कवर करने के लिए वो एक की लगती है जो एक्चुअली लिटरली हमारे पास तो बहुत कम बचती है, जाती सीधा पार्टनर को ही है। एंड हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि एज टाइम प्रोग्रेसेस, जैसे 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 क्रिप्टो का स्ट्रेंथनिंग हो, ये फी की कॉस्ट कम होगी, तो जैसे वो फी कम होगी वैसे हम हमारी फी भी कम करेंगे एंड वी विल बी एबल टू रैशनलाइज इट। बट एज फार एज वी नो टुडे, वी आर द मोस्ट कंपेटिटिव प्लेस where you can buy from INR and withdraw USDT across all players, including Binance P2P। तो अगर आप Binance P2P भी इंक्लूड कर लो और मान लो आप Binance P2P पे UPI से पैसा ले रहे हो और वो वहां जा रहा है और फिर वहां से विड्रॉ कर रहे हो, आपको नेटवर्क फी नहीं लगती है बट आपका बाइंग कॉस्ट हाई हो जाता है। या फिर अगर आप WazirX P2P या CoinDCX पे अगर ये करना चाहो तो आपका बाइंग कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है, विड्रॉल फी नहीं लगती है। तो हमारा बाइंग कॉस्ट भी कम है। इनफैक्ट हमने लिटरली कल ही वो बाइंग कॉस्ट को और कम कर दिया है टू द एक्सटेंट कि अब आपको सिर्फ 1 या 1.5% का गैप मिलेगा बिटवीन बाय एंड सेल, एंड विड्रॉल का भी कॉस्ट एज कम जितना हम कर सकते हैं पोटेंशियली इन आर कैपेबिलिटी। एट द एंड ऑफ द डे देखो धंधा तो चलाना है ना, राइट। मतलब वी कांट जस्ट स्पेंड मनी अननेसेसरली। तो हाउ डू वी स्टे कंपेटिटिव, हाउ डू वी मेक दिस अ बिजनेस, while how do we provide value to our users, ये तीनों को मतलब ऐसे ब्रिज करते हुए हम वो नंबर पे आए थे। And as time progresses, that number will only go down, not go up. It is always easier to start with a higher number and reduce that rather than start with a low number and increase. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दिस, क्योंकि नहीं पता, लोगों को नहीं पता कि इस चीज की भी एक कॉस्ट है कि वी हैव टू लाइक एज अ प्लेटफॉर्म यू हैव टू वेरीफाई कि वो जो फंड्स हैं वो एक स्कैम वॉलेट में ट्रांसफर ना हो रहे हो। इनफैक्ट जो INR आ रहा है वो भी एक गलत सोर्स से ना आ रहा, तो उसकी एक अच्छी खासी कॉस्ट है। एंड इट हैज टू बी लाइक वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, वो आपकी मंथली कॉस्ट है कि आपको वो हर मंथ पे करनी है टू द सेकंड पार्टी जो भी सिक्योरिटी मेजर्स के लिए एक्सपर्ट्स हैं। तो नहीं पता होता लोगों को, और आपने अपने मुंह से जब ये खुद मतलब क्लेरिफाई करा दैट इट इज अ कॉस्ट एंड वी आर लाइक, तो इससे पहले भी जो कॉस्ट थी वो प्लेटफॉर्म खुद बियर कर रहा था, मतलब इफ मैं आज। हाँ यार, इससे पहले वो कॉस्ट बहुत हद तक हम बेयर कर रहे थे। एंड एट सम पॉइंट टाइम एज वी मतलब ऐसा नहीं कि हम हमेशा हमारा सिक्योरिटी इंप्रूव करना है, तो स्टार्टिंग में एक्चुअली हमने ये चेक लगा भी नहीं रखा था। एंड देन वी रियलाइज कर रहे ये एक प्रॉब्लमैटिक पार्ट है जहां पे अगर हम नहीं करते तो हमारे यूजर्स के फंड्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो इट इज एज वी हैव इवॉल्व्ड दैट उसका कुछ कॉस्ट है, तो हमारे कॉस्ट बढ़े हैं। एंड एज अ रिजल्ट वी ट्राई टू मेक श्योर दैट दैट कॉस्ट पैरिटी इज पास्ड ऑन एट द राइट प्लेस। क्योंकि इशू ये हो जाता है कि यार वो एक भी अगर गलत ट्रांसफर्स हो जाते हैं ना तो सबके लिए खराब होता है, फिर प्लेटफॉर्म की क्वालिटी खराब होती है, अटैक वेक्टर्स बढ़ जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि सबके फंड्स कम अंडर जेपर्डी। सही है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे को ये जो $2 की फीस, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों लग रही है। इफ यू आर लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, नॉट अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एंड यू वांट टू लाइक कि हाँ मेरा डेली, वीकली, मंथली और व्हाटएवर जिस भी प्रोपोर्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट होती रहे, तो मुद्रेक्स इसके लिए वो प्लेटफॉर्म है। और उसके अंदर विड्रॉल ना करें और प्लस उस विड्रॉल की फीस को कवर करने के लिए कंपेयर टू ऑल डिफरेंट इंडियन एक्सचेंजेस, मुद्रेक्स जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सर वो सबसे कम है। और वी विल क्रॉस वेरीफाई।
बिकॉज हम विड्रॉल कर रहे हैं, मे बी आपके सारे यूजर्स को क्लियर ना हो, हमारे यहाँ आईएनआर विड्रॉल अलग होता है, क्रिप्टो विड्रॉल अलग होता है। ये फी सिर्फ क्रिप्टो विड्रॉल पे, बिल्कुल बिल्कुल आईएनआर विड्रॉल पे एक्चुअली बेस्ट रेट्स है, मतलब आईएनआर डिपॉजिट आईएनआर विड्रॉल पे मुद्रेक्स हैज बेस्ट रेट्स, द फीस आर आल्सो वेरी लो, एंड एक्चुअली वहां पे जो चार्ज लगता है उसमें से मेजॉरिटी पैसा तो हमें गवर्नमेंट को ही देना पड़ता है इन द फॉर्मेट ऑफ टीडीएस। तो again there is literally no cost, there is no fees that we charge, the government charges a higher fee than we do in that process. Okay. So just I just wanted to clarify that is जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा करा आपने, ये वाला पॉइंट भी क्लियर करा। आई थिंक इसके साथ ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके अंदर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि इज मुद्रेक्स शेयरिंग द डेटा ऑफ यूजर्स विद इंडियन गवर्नमेंट, और क्या वो गवर्नमेंट के साथ जितने भी अब ये TDS 30% टैक्स, होपफुली अब न्यू लॉज हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें इंप्रूव हो, TDS कम हो, तो इसके साथ मतलब मुद्रेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके सारे कंप्लायंसेस के साथ? और अगर कभी डेटा शेयरिंग की बात आती है कि सारा यूजर्स का डेटा गवर्नमेंट ले रही है रेगुलर बेसिस पे, मतलब काफी कंफ्यूजन रहता है जिस वजह से इस बारे में। आई थिंक अगेन दिस इज आल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एक्सप्लेन कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, जस्ट सो दैट सबको क्लैरिटी रहे। तो यार क्या होता है ना कि एट द एंड ऑफ इन इंडिया देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज द FIU व्हिच इज नोन एज अ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो अब सारी फाइनेंशियल एंटिटीज जैसे बैंक्स हो गए, पेमेंट गेटवेज हो गए, वॉलेट प्रोवाइडर्स हो गए, UPI एप्स हो गए, लेंडर्स बोरोवर्स हो गए, वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स को अपना कुछ क्रिटिकल सस्पिशियस डेटा भेजते हैं। वो सस्पिशियस डेटा इस बेसिस पे होता है जो रूल्स फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट सेटअप करती है। तो ऐसा मान के चलो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने बोल रखा है कि यार इस तरीके के कुछ ट्रांजैक्शंस हुए, तो हमें बता दो क्या ट्रांजैक्शंस हुए, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस पोटेंशियली सस्पिशियस हो सकते हैं, एंड पोटेंशियली वो ट्रांजैक्शंस माइट बी इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ अ टेररिस्ट फाइनेंसिंग या सम काइंड ऑफ अ मनी लॉन्ड्रिंग सेटअप, राइट? एंड दिस इज नॉट अ रूल दैट इज जस्ट फॉलोड इन इंडिया, बट इट इज फॉलोड एंड एनफोर्स्ड ग्लोबली बाय अ ग्लोबल बॉडी कॉल्ड एज द FATF। तो एक FATF नाम की एक ग्लोबल बॉडी होती है जिनका प्राइमरी काम ही ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग कम करना और टेररिस्ट फाइनेंसिंग कम करना है। उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं जो रूल्स ऑलरेडी एप्लीकेबल है सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ हुआ ये कि एक्चुअली ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो रूल्स है वो क्रिप्टो कंपनीज के लिए भी अप्लाई होना चालू हो गए हैं, एंड ये रूल्स मुद्रेक्स पहले से ही अप्लाई करता था, क्योंकि मुद्रेक्स एक्चुअली इन द यूरोप इज ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड एंटिटी विथ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जहां हम रिपोर्ट करते हैं इन ट्रांजैक्शंस को। तो हम तो यूरोपियन रीजन के यूरोपियन यूजर्स के लिए ऑलरेडी ये कर रहे थे। इंडिया में ये सारा काम इंप्लीमेंट होना हुआ है चालू मार्च अप्रैल से। तो मार्च अप्रैल से ये पार्ट मैंडेटरी हो गया है, वेयर यू नीड टू रजिस्टर विद द FIU, एंड देन अगेन जस्ट लाइक विद बैंक्स एंड विद पेमेंट गेटवेज देयर आर अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जिनको अगर कोई ट्रांजैक्शंस ब्रेक करता है तो हमें उनकी डेटा रिपोर्ट करनी होती है टू द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ओके, so that's the process, and that's the process that we follow, and it is again in the interest of making crypto a more safer and a more healthier ecosystem of buying and selling for everyone, not just for us. तो बेसिकली इसका मतलब जो अगर मैं आपको मतलब इन्होंने तो बहुत ब्यूटीफुली सारी चीजें एक्सप्लेन करी, मैं तो ये क्लिप काट के भी इसके भेजने वाला लोगों को कि इट्स नॉट लाइक अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे 100,000 यूजर्स हैं तो उन 100,000 का यूजर्स का रोज का डेटा जो है वो सारा जाके गवर्नमेंट को अपने हाथ से ऐसे दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कि जो भी लेस देन 0.01% वाला जो जिसके अंदर मतलब एक्सट्रीम केसेस होते हैं ना, जैसे इन्होंने बताया कि टेरर फाइनेंसिंग हो गया या फिर इस टाइप का फंड जो लिटरली वन ऑफ द वर्स्ट मनी है, जो जिसके लिए क्रिप्टो आई वुड से बदनाम हो रहा है कि ये तो सिर्फ टेररिस्ट यूज करते हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो रहा है, रैंसम मनी के लिए यूज हो रहा है और पता नहीं अनाप शनाप सारे काम इन्हीं से हो रहे हैं। तो वो वाली ट्रांजेक्शन्स के लिए टू क्रॉस चेक कि किसी ने उसको क्रिप्टो के थ्रू राउट करके ना भेजने की कोशिश करो, सिर्फ वो वाली ट्रांजेक्शन्स, वो भी जब गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है एज अ सेंट्रलाइज मतलब यूनिवर्सल बॉडी, ताकि हम इन चीजों से बच सकें, तो उन ट्रांजेक्शंस को रिपोर्ट करा जाता है। नहीं तो आप अगर सारी चीजें सही कर रहे हैं तो आपके फंड्स आप उसे इन्वेस्ट करिए जहां मर्जी, और आपकी मतलब यू आर द सोल ओनर ऑफ योर फंड्स। तो ऐसा करेक्ट चलिए ठीक है, ये डाउट भी अच्छे से क्लियर हो गया कि इसमें वही ट्रांजेक्शन शेयर करनी जाती है जिसके अंदर गवर्नमेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि हाँ ये जो पैसा है ये कहीं गलत कामों के लिए यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि सारी ट्रांजेक्शन लेके। रिक्वेस्ट या रिक्वायरमेंट मतलब कुछ हमारे ऊपर भी ऑब्लिगेशंस होते हैं, क्योंकि सब चीजों की रिक्वेस्ट नहीं आ सकती, कुछ हमें बताया गया कि अगर ऐसा कभी हुआ तो बता दो।
तो वो गाइडलाइंस आ रखी है, बहुत ही डिफाइंड सेट ऑफ केसेस होते हैं. एंड आई थिंक इन आवर लाइफ टाइम, in our entire lifetime history, a handful of cases would have been met with such extreme suspicion. तो वो नहीं होता in the due course of life. मतलब आपके पास जितना भी कैपिटल, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो पकड़ लेंगे, अनलेस एंड अनटिल इट्स गुड मनी और क्लीन मनी. आप करेक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन का भी आंसर हमारे को मिल गया. अब इसके अंदर अगर मैं जानता हूँ, क्योंकि अब ना हम जो ऐप से रिलेटेड है उसके अंदर बात करते हैं कि तो रेफरल प्रोग्राम हमारी कम्युनिटी का क्वेश्चन था, मैंने पोस्ट करा था कि हाँ जी फाइनली हम इनके टीम के मेंबर से मिला, आज हमारे को मौका मिलेगा कि हम उनके सीईओ के साथ डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछ पाएंगे कब मिलेगा हमारे को रेफरल प्रोग्राम. इट्स बीन 3 मंथ, किस तरीके से मॉडिफिकेशन चल रही है, आने वाले कब मिल सकता है. करेक्ट. तो यार एक्चुअली एज वी स्पीक हमारी टीम वो रेफरल प्रोग्राम की अभी यूजर टेस्टिंग कर रही है. तो एक्चुअली वी वुड लव टू मे बी वी कैन डू दिस सेपरेटली, बट हम आपकी कम्युनिटी के साथ वो रेफरल प्रोग्राम को ट्राई आउट करना चाहेंगे. मे बी हम आपको कुछ स्क्रीन्स दिखा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या करने का प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में और बता सकते हैं ताकि हमें ज्यादा फीडबैक मिले, ताकि हम उसको चेंज कर सके बिफोर इट रोल्स आउट, एंड वी कैन मे बी ट्राई दिस आउट सेपरेटली. बट एज थिंग्स स्टैंड राइट नाउ, द थॉट प्रोसेस मैं आपको अगेन पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि पुराना प्रोग्राम में अच्छा क्या था और बुरा क्या था, एंड हमें फीडबैक क्या मिला, एंड हम उसको चेंज कैसे करना चाह रहे हैं. तो ऑफ कोर्स अच्छी बात ये थी कि आपको कुछ पैसे मिल जाते थे जिससे आप इन्वेस्ट करके ट्राई आउट कर सकते थे, एंड गेन्स आप विड्रॉ कर सकते थे. नुकसान ये था कि वो जो पैसे जिस तरीके से आपको मिलते थे रिवॉर्ड्स की तरह, वो बहुत सारे लोगों को लगते थे कि मैं सीधा विड्रॉ कर सकता हूँ. एंड बिकॉज वो कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा था, एंड हमने काफी कोशिश करी एक्चुअली, टू बी रियली ऑनेस्ट, ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर हमने बहुत अलग तरीके से कोशिश करी कि हम यूजर्स को पहले से समझा सके कि यार ये पैसा बस इन्वेस्ट करने के लिए है, हमारे पास फ्री का पैसा रखा हुआ नहीं कि हम आपको बांट दे और आप आओ और सीधा विड्रॉ कर लो, राइट. बट वो नहीं समझ में आता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट सीम्स टू लुक्रेटिव टू बी ट्रू, राइट. तो वी फेल्ट कि यार उससे क्या होता है कि उससे एक बैड टेस्ट रह जाता है यूजर्स के माइंड में कि यार आया, मेरे को तो लगा था पैसा मिलेगा, अब मैं पैसा उसको विड्रॉ नहीं कर सकता. तो एक नेगेटिव फीलिंग रह जाती है कुछ लोगों के दिमाग में, एंड हम नहीं चाहते थे कि वो हो, राइट. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप्स आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट, एंड इफ ट्रस्ट ब्रेक्स एट द पॉइंट ऑफ एंट्री तो उसको बनाने में फिर बहुत टाइम लग जाता है. एंड विच इज आई वी टुक अ हार्ड कॉल ऑफ सनसेटिंग दैट रिवॉर्ड्स प्रोग्राम, ऑल्दो इट वर्कड रियली वेल टू द एक्सटेंट कि यार आप ऐसा मान के चल सकते हो कि ऑलमोस्ट 50% of our users did come from referral because of a lot of good people like you sharing it with their communities and getting people on board, right? So it worked really well. So that was the problem. So the first main problem that we wanted to solve was that कि यार अगर हम कुछ rewards दे रहे तो they should be consumable by the user and they should be able to withdraw it. That is one. The second problem that we also wanted to solve is what we had noticed that a lot of users would come only for the rewards and not for actually trading or for actually investing. So as a result, we also wanted to align the referral program with the value that the product adds, which is investing. So as a result, a new program में हम काम कर रहे हैं जिसमें हम इस तरीके से कुछ करना चाहते हैं कि आपने अपने किसी भी दोस्त को इनवाइट किया और उस दोस्त ने अगर कहीं भी इन्वेस्ट किया तो उसके इन्वेस्टमेंट का 2% हम आपको ओवर द कोर्स ऑफ ईयर धीरे धीरे डेली अक्रू करते जाएंगे. तो मान लो एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपने किसी दोस्त को इनवाइट किया और आपने मान लो ऐसे 10 लोगों को इनवाइट किया, एंड उन 10 लोगों के अक्रॉस आपने मान लो $10,000 इन्वेस्ट करवाए प्रोडक्ट में, तो ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर आप उन $10,000 में से के यूजर से $200 तक अर्न कर सकते हो, एंड देयर इज नो लिमिट टू इट. तो अगर आपने $100,000 इन्वेस्ट करा है तो आप $2,000 तक कमा सकते हो. तो वी आर चेंजिंग द रेफरल प्रोग्राम टू कन्वर्ट इट टू अ परसेंटेज ऑफ AUM प्रोग्राम विच इज मोर अलाइंड with actually how everything works in the real world. तो आप ऐसा मान के चलो कि जैसे अगर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो वो भी इसी तरीके से कमाता है कि वो जाता है किसी को बताता है कि यार ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, आप इसमें पैसा डालो, एंड देन फिर म्यूचुअल फंड उनको एक कमीशन देता है बेस्ड ऑन कितना पैसा आपने इन्वेस्ट करवाया, कितना ट्रस्ट आपने बिल्ड करवाया. तो वी थिंक दैट दिस अलाइंस वेरी वेल विद बोथ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट अलाइंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि अब आपके पास कोई लिमिट नहीं है, यू कैन एक्चुअली अर्न अनलिमिटेड अमाउंट depending on how much you are able to get your users to invest and invest for the right things. अगर आप फालतू चीजों के लिए इन्वेस्ट करवाओगे कि तू पैसा 8 डाल दे 1 महीने बाद निकाल देना, तो पैसा नहीं मिलेगा, फिर चले जाएगा, राइट. तो इट इज अलाइंड विद द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज अलाइंड विद एक्सप्लेनिंग टू योर फ्रेंड कि यार ये क्यों वैल्यूबल है, एंड एज अ रिजल्ट दैट रेफरल इज नाउ अर्न्ड एंड इट इज मच मोर वैल्यूबल. So maybe after this call, I will ask my team members to reach out to you separately
जस्ट टू डू अ सेपरेट यूजर स्टडी ऑन रेफरल टू गेट सम अर्ली फीडबैक कि क्या ये काम का है, क्या ये काम का नहीं है, क्या आप रेफर करोगे नहीं करोगे, क्या आप चाहोगे इसमें होना ना होना। क्योंकि एज वी स्पीक, एज आई सेड, वो लास्ट स्टेजेस पे अगले हफ्ते डेवलपमेंट में जाने वाला है, ताकि ये कन्वर्सेशन हम ये कन्वर्सेशन हम सेपरेट रखते हैं, यहाँ पे व्यूअर्स नहीं तो भाग जाएंगे। अब इसके अंदर, अब इनको अगर मैं बोलूँ लाइक, क्या हम सोच सकते हैं कि लाइक फोर्थ क्वार्टर के अंदर दिस ईयर रेफरल प्रोग्राम कोई ना कोई स्टार्ट हो जाएगा, या फिर इट वुड टेक अ मच अमाउंट ऑफ टाइम? नहीं, आवर गोल इज टू लॉन्च इट बिफोर ऑगस्ट एंड्स। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारे यूजर्स जो एट द एंड ऑफ द डे, आवर यूजर्स आर अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, राइट? कि द ओनली वे अ प्रोडक्ट कैन स्प्रेड is if users who like the product invite other users, and they do a very valuable role over there, and they should be rewarded in some way, shape or the other, and that's what we believe in, which is why we are thinking कि अगर ये जितना ज्यादा ये डिले हो रहा है उतना ज्यादा हमारे यूजर्स के लिए हम वैल्यू शेयर नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। तो अगस्त एंड के पहले लाइकली इट विल गो लाइव। होपफुली हो चीजें, मतलब ये तो सबके लिए बहुत अच्छी खबर होगी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, एज यू हैव ऑलरेडी मेंशन $2 फीस, रेफरल प्रोग्राम, गवर्नमेंट शेयरिंग डेटा, ठीक है। और अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एक्सपेंशन प्लान्स, लाइक क्या है एक्सपेंशन प्लान्स आपके, मतलब मुद्रेक्स को लेकर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हाँ किस तरीके से रेफरल प्रोग्राम आएगा, और इसके अंदर क्या और फीचर्स आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर बिटकॉइन हाविंग, हम देखेंगे। सो जितने भी व्यूअर्स हैं वो होपफुली स्मार्ट व्यूअर्स हैं, उनको पता ही होगा कि बिटकॉइन हाविंग के बाद कहीं ना कहीं मेन एक्शन शुरू होता है। तो का आप बताइए कि किस तरीके से बिटकॉइन हाविंग आ रही है, तो आर यू गाइस प्रिपेयरिंग समथिंग स्पेशल फॉर मुद्रेक्स यूजर्स, और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट चल रही है वैसे ही चलेगी? करेक्ट। तो यार आई थिंक यहाँ पे दो फ्रंट्स पे आंसर है। एक तो हम ऑफ कोर्स एक्सपैंड कर रहे हैं अक्रॉस मल्टीपल डिफरेंट जियोज। तो यूरोप में जैसे हम काफी डीप जा रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग टू अक्वायर यूरोपियन यूजर्स, क्योंकि अगेन एसेट क्लास ग्लोबल है, प्रॉब्लम सबकी सेम है, तो सिमिलर सेट ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजफुल ओवर देयर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम प्रोडक्ट डेप्थ में भी काफी काम कर रहे हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट यूजफुल फीचर्स जो होने चाहिए प्रोडक्ट पे, जो नहीं है, उस पर काम किया जा रहा है। जैसे एक बहुत ही कॉमन फीचर का रिक्वेस्ट जो हमें आता है वो होता है करेंसी लोकलाइजेशन, कि यार हम इंडियन हैं, हम आईएनआर में आ रहे हैं, आईएनआर में जाने, तो हमें सब कुछ आईएनआर में क्यों नहीं दिख रहा है? तो उस वाले प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। रिफरल एक प्रोडक्ट है जिसपे काम कर रहे हैं। अब हम थोड़े रिस्क मैनेजमेंट वाली चीजें और ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और बाय द डिप टाइप के कुछ फीचर्स ऐड करना चाहते हैं। हम थोड़े नॉलेज वाले फीचर्स पे ज्यादा काम करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन वाले। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिसेंटली हमारा एक नया पोर्टफोलियो इनसाइट्स का सेक्शन लॉन्च किया है, जिसमें आपको बहुत डीप डिटेल में पता चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म कैसे किया है, आपका एसेट क्लास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो उसी के ऊपर और लेयर्स ऐड करना कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ गलत जा रही है, कहाँ सही जा रही है, कहाँ से अब राइट टाइम टू एग्जिट हो गया है, कहाँ राइट टाइम टू एंट्री है, वैसी टाइप की चीजें ऐड करना पे हम काम कर रहे हैं। एंड प्लस ऑफ कोर्स हमने एक नया फीचर अभी लॉन्च किया है, बिल्ड योर ओन कॉइन सेट, जिसका भी काफी अच्छा फीडबैक और रिस्पॉन्स मिल रहा है कि यूजर्स अपने अपने बास्केट्स बना सक रहे हैं, अपने अपने बास्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में हम काफी डेप्थ में जाएंगे। अगेन गवर्निंग प्रिंसिपल्स आर कि यार चॉइस इंप्रूव करनी है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करनी है यूजर की, एंड आसान बनाना है इन्वेस्ट करना। ये तीन चीजों के अक्रॉस जितना ज्यादा ओवरलैप होता है ना, उतना ज्यादा हम ज्यादा उस पर फोकस करते रहते हैं। आई थिंक काफी बढ़िया सेशन रहा हमारा। अब इस सेशन को हम रैप अप करते हैं। हमारे को काफी सारी क्रेजी इनसाइट्स जानने को मिली फ्रॉम द पास्ट एंड फ्रॉम द करंट, और जो आप आने वाले टाइम में करने वाले हैं कि किस तरीके से सबके लिए रहता था ना, ट्रेडर यू आर लाइक इन्वेस्टिंग कि पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है और वेल्थ में बनी है, और एजुकेशन वाला पार्ट हम सब मिलकर कर ही रहे हैं। और हमने एंडलेस नंबर ऑफ चीजें डिस्कस करी कि किस तरीके से जो विड्रॉल फीस, जो मुद्रेक्स का शेयरिंग है, प्लस रेफरल प्रोग्राम, और हमने मतलब किस तरीके से मार्केट का व्यू है, लाइक काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। एक लास्ट पॉइंट अगर मेरा, तो इवेंट में जाऊंगा लोगों से कि क्या सीन है। सो होपफुली प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। हेलो ऋषभ। हेलो।
हेलो या यार ऋषभ, आई कांट, एक बार आप फिर से रिपीट करेंगे, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, सो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हमारे को नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने कवर करे, और अब इसके बाद फिर एक लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे कि हाँ, हमारे को यही जानना था कि जिस तरीके से हमने देखा सारे एक्सचेंजेस के प्रूफ ऑफ रिजर्व हमारे को देखने को मिले, होपफुली आने वाले टाइम के अंदर हमारे को मुद्रेक्स का भी प्रूफ ऑफ रिजर्व वाला जो कंसेप्ट है वो देखने को मिल सकता है कम्युनिटी को। करेक्ट। तो यार प्रूफ ऑफ रिजर्व्स में मेरा एक्चुअली थोड़ा ओपिनियन स्लाइटली डिफरेंट है। मेरे को लगता है प्रूफ ऑफ रिजर्व्स दिखा के कोई फायदा नहीं है जब तक आप लायबिलिटीज ना दिखाओ। एक बैलेंस शीट है ना, एक तरफ आपके एसेट्स है, एक तरफ लायबिलिटीज है। तो रिजर्व्स आर द एसेट साइड, और मतलब एक्चुअली द लायबिलिटीज दैट यू नीड टू गिव टू योर यूजर्स एंड रिजर्व्स आर द एसेट्स। तो जब तक आपके पास लायबिलिटीज और एसेट्स का बैलेंस नहीं है तब तक वो दिखाने का कोई फायदा नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी। तो इसलिए एक्चुअली हम इंटरनली क्या करते हैं कि हर आधे घंटे हम एक ऑडिट रन करते हैं, और वो ऑडिट रन में हम चेक करते रहते हैं कि हमारे एसेट्स कितने और हमारी लायबिलिटीज कितनी है और कितना गैप है। एंड ये हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं, मच बिफोर जो पूरी दुनिया प्रूफ ऑफ रिजर्व्स के बारे में बात करती है, उसके मच पहले से हम कर रहे हैं। We've been running this audit since a very, very long time now. And I think if it makes sense and if it is valuable for our users, we would be happy to publish that audit on a daily basis. Daily क्या हमारे यहाँ तो हर 30 मिनट्स में अपडेट होता है। तो हर 30 मिनट्स में हमें पता होता है कि हमारे एसेट्स क्या है, हमारी लाइबिलिटीज क्या है। एंड लाइबिलिटीज इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू क्रिप्टो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बट ऑल्सो INR एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो ताकि आपके पास पूरा एक ओवरऑल पिक्चर रहे कि व्हाट इज द overall assets, what is the overall liabilities, and what is your assets to liabilities ratio. And fortunately for us, it's always been greater than 100% because we always continue to park some of our funds also separately as a buffer amount, कि अगर ये कभी भी liabilities assets में mismatch हुआ तो हम cover up कर सकते हैं। सही है, मतलब मैंने पहली बार सुना ऐसा कुछ कि हर 30 मिनट्स में ऑडिट हो रहा है। एंड इट मतलब ये हर 24 घंटे, मतलब 24/7 365, और लाइक यार हमारा एक स्लैक चैनल है ऑन हमारी कंपनी में, एक स्लैक चैनल है, इसका नाम है ब्रोकर ऑडिट अलर्ट्स। इट्स अ पब्लिक चैनल फॉर द एंटायर कंपनी। वो ब्रोकर ऑडिट अलर्ट हर 30 मिनट में एक ऑडिट रिपोर्ट भेजता है कि ये एसेट्स का इतनी नेट एसेट या इतनी नेट लायबिलिटी है। एंड हमने उसमें एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर रखा है कि कभी भी अगर वो लायबिलिटी अमाउंट कुछ मतलब ऐसे मान लो $50 से ऊपर नीचे हो जाए तो वो एसेट लायबिलिटी नेट ऑफ कर जाए अपने आप। वो हर 30 मिनट्स रन करता है। हर 30 मिनट तो ये बस पब्लिकली डिस्प्ले होता है, एक्चुअल रन हर मिनट होता है। हर मिनट हम हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को ऑडिट करते हैं, क्योंकि यार अगेन मतलब अ लॉट ऑफ पीपल थिंक ऑफ इट कि यार ये इसका पर्पस इज नॉट यूजर्स को शो करना, बट एक्चुअली इसका पर्पस सिक्योरिटी है कि अगर कभी भी कुछ गलत हुआ तो अंडर अ मिनट हम रिएक्ट कर सकते हैं ताकि अटैक वेक्टर कम हो जाए, और वो कम करना इज द मेन रीजन फॉर डूइंग इट। एंड हमारे लिए यूजर्स के फंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम वो सबसे पहले करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 2 years नाउ, much before than any company was working on this. Is just that this is not public, we do it internally. We actually never thought that it is so important that we should publish it outside, क्योंकि उसको इंटरप्रेट कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। And maybe if it is so important, we will figure out a way to publish it outside, update it in near real time so that people can have access to that info in near real time. ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन और, क्योंकि आपकी टीम की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि और कॉल्स निपटानी है सर। एक लास्ट और कि इसके अंदर मैंने भी हमारी कम्युनिटी के अंदर भी मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर एक्सपेक्टिंग अस कि यार ये जो 10% वाला जो अपने वॉल्ट का फीचर है जिसके अंदर डेली हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या ये पहली चीज कंपाउंड हो सकता है? और दूसरी चीज, क्या लोगों को इसको सीरियसली सिर्फ इस वजह से इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए कि बिकॉज मैंने जब आपकी टीम से बात करी, दे वर ट्राइंग टू लाइक कि एक्सपेरिमेंट मोड में, ऐसा नहीं है कि कल को आपने पैसा डालो उसके अंदर कुछ मिसमैनेज हो जाएगा। उस चीज का तो आपने मतलब अभी इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से एवरी 30 मिनट्स और बैकग्राउंड में हर एक मिनट में, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो चीज आप लोग देख रहे हैं। तो इस वॉल्ट का कंसेप्ट बताइए कि क्या ये एक्सपेरिमेंट स्टेज में है, क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है जिसके अंदर सिर्फ लोग इसी वजह से आए, प्लस एक वो छोटा सा क्वेश्चन, क्या ये चीज कंपाउंड भी हो सकती है? तो यार सबसे पहले तो एक्चुअली ये कंपाउंड होती है ऑलरेडी। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो डेली मिलता है, एंड वो डेली इंटरेस्ट अपने आप ऑटो कंपाउंड होता है, तो ये ऑलरेडी हो रहा है। दूसरी बात,
ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट ही है, हमने ये चालू किया था लास्ट ईयर विद जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अच्छा यूजर्स का पर्सपेक्टिव क्या होता है, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि यार देखो क्रिप्टो इज जस्ट अनदर एसेट क्लास, तो सारे एसेट क्लासेस में लोग 3 तरीके के रिटर्न्स चाहते हैं। कुछ तरीके के रिटर्न्स होते हैं आउटलायर रिटर्न्स की भाई मुझे या तो जीरो या नथिंग, कुछ तरीके के रिटर्न्स होता है स्टेडी मार्केट लिंक रिटर्न्स की मार्केट ऊपर जाए तो मेरा पैसा बनाओ, मार्केट नीचे जाए तो मेरा पैसा मत बनाओ, और कुछ तरीके के रिटर्न्स होता है कि यार कंसिस्टेंट बट लो रिस्क, की रिस्क बहुत कम है और बट फ्लैट रिटर्न्स है। एंड व्हाट इट टर्न्स आउट इसकी यार जो एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस थॉट प्रोसेस था कि यार कोई बात नहीं, हम चालू करते हैं, चालू इस तरीके से करते हैं कि मे बी वी विल फंड अ पार्ट ऑफ द रिटर्न्स एंड थोड़े रिटर्न्स हाई रख के देखते हैं कि क्या यूजर्स को ये चाहिए। तो एक्चुअली जो वॉल्ट का 10% है उसमें से काफी पार्ट इज फंडेड बाय अस, फंडेड बाय मुद्रेक्स टीम, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ कैप आल्सो। ऐसा नहीं है कि कितना भी इन्वेस्ट हो सकता है, ओनली अप टू 200,000 की ओवरऑल लिमिट है अक्रॉस ऑल यूजर्स। तो ऐसा भी नहीं है कि उसके बियॉन्ड कोई इन्वेस्ट कर सकता है, इसलिए हमने वेट लिस्ट के साथ चालू किया था और गेट कीप करके चालू किया था, एंड उसका रिसेप्शन काफी अच्छा रहा है, उसका काफी रिसेप्शन अच्छा रहा है। बट हमारे पास और रिक्वेस्ट आई है यूजर्स की कि यार आपने वॉल्ट सिर्फ यूएसडीटी पे क्यों रखा, आप बिटकॉइन पे इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, हमें इथेरियम पे इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो। तो नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रीडूइंग दैट एंटायर प्रोडक्ट वेयर द वॉल्ट इन द करंट फॉर्मेट विल सीज टू एग्जिस्ट एंड एक न्यू वेरिएंट आएगा उसमें जिसमें आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो अक्रॉस अ वाइड वैरायटी ऑफ टोकन्स, एंड देन दैट इंटरेस्ट विल नॉट बी फंडेड बाय अस but we will actually deploy on DeFi protocols, and वो DeFi protocols में staking, market making etc के थ्रू जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो हम देंगे। हम पोटेंशियली वहां पे ये भी ट्राई करेंगे कि हम एक रिस्क मेजर दे दें आपको कि BTC पे आप 2 तरीके से इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। एक होगा 2% जो एक बहुत ही लो रिस्क पूल में 100% कैपिटल गारंटी के साथ जाएगा, एंड एक होगा प्रोबेबली 5% जहां पे हाई रिस्क है, विच मींस कि अप टू 20% ऑफ योर कैपिटल कैन बी लॉस्ट बट यू हैव द पोटेंशियल टू अर्न 5% इंटरेस्ट। तो उस तरीके से हम कुछ फिगर आउट कर रहे हैं, स्टिल टू अर्ली, मतलब ये चल रहा है। होपफुली जब न्यू चीजें नहीं, होपफुली जब जितने भी न्यू अपडेट्स हैं जब वो एक साथ आ जाएंगे आने वाले कुछ टाइम में, तो फॉर श्योर हम इसका पार्ट 2 करेंगे जिसके अंदर हम लोगों को ये सारे फीचर्स और इजीली समझाएंगे। सर ने वैसे पूरे सेशन के अंदर कॉइन सेट्स का, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं करा, कि ये जो मुद्रेक्स ऐप है इसके अंदर जो कॉइन सेट्स का फीचर है, इफ यू आर लाइक, आपको अगर सोलाना के बारे में है तो इन्होंने सोलाना के लिए एक बैक क्रिएट कर रखा है, अगर आपने एवलांच ब्लॉकचेन के ऊपर आप बुलिश है तो उन्होंने इसका बैक क्रिएट कर रखा है। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, मतलब एन नंबर ऑफ है, और उसके बावजूद मैंने जब इनको बोला कि मेरे को खुद का सेट क्रिएट करना है, मैंने आपकी टीम को बोला, तो वो फीचर क्रिएट योर ओन बैक। तो आई थिंक बहुत अच्छी चीजें हो ही नहीं है। आई वुड से कि अगर आपको कोई एक एंडिंग नोट हो, हमने सारी चीजें कवर कर दी, फॉर श्योर हम पार्ट 2 के अंदर जब आपके और फीचर्स आएंगे तो कम्युनिटी को किस तरीके से वो फीचर्स यूज करना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, और कोई एक एंडिंग नोट आपकी तरफ से। No, absolutely. So I think the ending note is straightforward. See, crypto goes through its own market cycles, and I have personally witnessed 3, and we are in the middle of my 3rd crypto market cycle. मैं एक ही एंडिंग नोट है कि यार देखो, लॉन्ग टर्म वेल्थ, क्रिप्टो हो या कोई भी एसेट क्लास हो, वेल्थ क्रिएट सिर्फ लॉन्ग टर्म में होती है, एक प्लान फॉलो करके होती है और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करके होती है। एज लॉन्ग एज यू हैव दैट इन योर माइंड, आपको रिग्रेट सबसे कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रैंडम टोकन्स खरीदने बेचने नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स दैट्स आल्सो वैल्यूएबल, अ लॉट ऑफ टाइम्स इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फन एक्टिविटी, which is what a lot of people want to do as well. My only ending point is, if you are seriously looking to create wealth in crypto, then you need a plan. You should invest systematically, and those are some of the products that Mudrex offers. So please try us out, and we would love to hear from your community again on a bunch of other features that we are working on. Okay, thank you so much. Thank you, इसी के साथ it's our pleasure, sir. तो इसी के साथ हम क्लोज करते हैं, और सर ने भी जैसा बोला कि सबसे ज्यादा नुकसान कब होगा, जब आप रिस्क ही नहीं लोगे। सो टेक रिस्क, स्मॉल रिस्क ऑफ योर, सबसे इंपॉर्टेंट पैसा नहीं, आपका टाइम का रिस्क लो, थोड़ा सा एजुकेट करो अपने आप को, सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी एंडिंग नोट के साथ हम खत्म करते हैं और मिलते हैं होपफुली विद इन फ्यू मंथ, पार्ट 2 ऑफ दिस इंटरव्यू विद मुद्रेक्स। साइनिंग ऑफ। थैंक यू ऋषभ, बाय। ओके, इट्स आवर प्लेजर। Powered by Desi Crypto.